नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की पत्रकारों से भेंट। और एक दिवसीय बिहान मेले का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में खेले जाने वाली 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ है। 8 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के नामी गिरामी 22 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में विजेता टीम को जहां 2.5 लाख रुपए नगद व रजत ट्रॉफी, वहीं उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए नगद और रजत ट्रॉफी दिए जाएंगे। राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ आज 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र उदय मुदलियार ने की। इस मौके पर कलेक्टर डोमन सिंह सहित खेल जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। शुभारंभ मौके पर अतिथियों ने महंत राजा सर्वेश्वर दास के तैलचित्र में माल्यार्पण किया। तत्पश्चात फीता काटकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट 8 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में देश के 22 टीमें हिस्सा ले रही है। इन टीमों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे और अपना खेल का जौहर दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते यह प्रतियोगिता 2 वर्षों से नहीं खेली जा सकी है। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजयी टीम को 2.5 लाख रुपए नगद व रजत कप और उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए नगद और रजत कप दिए जाएंगे। 22 टीमों के मध्य प्रतियोगिता खेली जाएगी। इसका फाइनल 16 तारीख को संपन्न होगा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनांदगांव जिले के खेल प्रेमी जनता को हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। मैं देश भर से आई सभी टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी के रूप में पहचाना जाता है और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को हम लोगों को यहां खेलते देखने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में खेल को एक विशेष पहचान दी जा रही है। हॉकी वर्ल्ड कप आया तो देश भर में पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जिसमें सीएम हाउस में हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर कार्यक्रम हुआ और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद थे। जगह जगह एकेडमी खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 4 साल में 15 से ज़्यादा एकेडमी, खेल एकेडमी, डे कम रेसिडेंशियल खोला है और उसकी सबकी शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को अब जो महत्व मिल रहा है छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में सराहनीय है। और आने वाले समय में हम लोगों को स्थानीय खिलाड़ी भी इस मैदान में और पूरे देश भर में खेलते मिलेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जो टीमें बाहर से आई हैं उनका राजनांदगांव में हम सब स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार से दीपावली का इंतज़ार रहता है उसी प्रकार से ये हॉकी टूर्नामेंट का भी राजनांदगांव वासियों को इंतज़ार रहता है, इसलिए कि इसमें राजनांदगांव के लोग बहुत ही हॉकी के खेल प्रेमी रहे हैं और 79 वर्ष हो गए हॉकी प्रतियोगिता का अनेक कठिनाइयों के बावजूद, ये 2 साल कोरोना काल को छोड़कर। बाकी यहाँ से पहले राजनांदगांव पहचान के हॉकी के क्षेत्र में रहा है। खेल के क्षेत्र में भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत ही रुचि ले रहे हैं और खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत से निर्णय लिए हैं। और अभी देखें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल भी छत्तीसगढ़ में हुआ है।
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी खेल के क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं और राजनांदगांव के लोग तो निष्पक्ष रूप से, चाहे वो राजनांदगांव के खिलाड़ी हो चाहे बाहर के खिलाड़ी हो, जो अच्छा खेलते हैं उसका तारीफ करते हैं, उसका राजनांदगांव के जो खिलाड़ी हैं उसका उत्साहवर्धन तो करते हैं, लेकिन बाहर के जो खिलाड़ी हैं उसका भी उत्साहवर्धन करते हैं। और निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर हाफ में खेले जाएंगे। नवल टाटा अकादमी जमशेदपुर विरुद्ध रिपब्लिकन मुंबई के मध्य खेला गया, जिसमें रिपब्लिकन मुंबई पहले क्वार्टर हाफ में 2 के मुकाबले 0 गोल से आगे रही है। मुंबई के खिलाड़ियों ने दोनों गोल मैदानी गोल किए हैं। इस प्रतियोगिता में इंडियन रेलवे मुंबई, एयर इंडिया दिल्ली, पाम्पोस हॉस्टल, साईं भोपाल, सेल राउरकेला सहित देश की 22 टीमें हिस्सा ले रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा जिनमणि प्रभु सुरेश्वर एवं पीयूष सागर सुरेश्वर महाराज के प्रथम नगर आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। समाज द्वारा भगवान गौतम स्वामी जी एवं श्री पद्मावती माता का प्राण प्रतिष्ठा 10 फरवरी को की जाएगी। राजनांदगांव शहर के श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा जिनमणि प्रभु सुरेश्वर एवं पीयूष सागर सुरेश्वर महाराज के प्रथम नगर आगमन एवं भगवान गौतम स्वामी जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। समाज द्वारा भगवान गौतम स्वामी जी एवं श्री पद्मावती माता का प्राण प्रतिष्ठा 10 फरवरी को की जाएगी। बुधवार की सुबह गायत्री मंदिर चौक से गाजे बाजे के साथ जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए जैन बगीचा पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान जैन समाज द्वारा सभी देव प्रतिमाओं को आकर्षक रथ पर विराजित किए गए थे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग भक्ति भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। समाज द्वारा यहां पर 3 दिनों तक विविध आयोजन किए जाएंगे। बुधवार की सुबह कुंभ स्थापना एवं पाटला पूजन किया गया। भगवान गौतम स्वामी एवं श्री पद्मावती माता के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जैन समाज में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव एवं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने पंडरी स्थित खालसा स्कूल के सामने मोबिन मेंशन भवन में डीसीबी बैंक का उद्घाटन, फीता काट और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर महासचिव होरा ने बैंक के कार्य प्रणाली की सराहना की। डीसीबी बैंक का उद्घाटन छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बैंक कर्मियों की मौजूदगी में फीता काट कर किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि देवेंद्र नगर में डीसीबी बैंक संचालित था। अब इस बैंक को पंडरी स्थित खालसा स्कूल के सामने शिफ्ट किया गया है। उन्होंने इसके लिए सभी बैंक कर्मियों को बधाई दी। बैंक के ब्रांच हेड दुर्गा प्रसाद रथ ने बताया कि बैंक की एक शाखा राज्य सरकार के सहयोग से सुकमा जिले के कुंदनपार में खोला गया है। इस मौके पर व्यवसायिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष महेंद्र धड़ीवाल, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू आम्बेडारे विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर होरा ने बैंक शाखा का अवलोकन कर बैंक के कार्यों की सराहना की। डीसीबी बैंक गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में अपनी ब्रांचों का विस्तार कर रहा है। ये ब्रांच तो बहुत पुराना है, देवेंद्र नगर में था, नए स्वरूप में, नए फ्लेवर में। ये जो इंदौर का एबी रोड बोला जाता है, इस रोड पे इन्होंने प्रारंभ किया है। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारिक संस्थान, आपके कपड़ा मार्केट बहुत पास में है, बहुत सारे व्यापारिक संस्थान हैं। और ये जो परिसर है, ये हमारे मित्र सिराज भाई जो बी मोइनुद्दीन के नाम पे एक पुरानी ब्रांच गोदरेज की इस शहर में स्थापित, प्रतिष्ठित घराने में स्थापित हुई है। और निसंदेह रूप से
ये बहुत प्राइम लोकेशन में बैंक प्रारंभ हुआ है और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति की मैं कामना करता हूँ। देखिए, डीसीबी बैंक एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। इंडिया में 400 ब्रांच है। आज हमने रायपुर का नया प्रीमिसेस जो है गुरुचरण जी के आतिथ्य में हमने ओपन किया है। तो आगे प्लान वही रहेगा हमारा। नेबरहुड बैंकिंग के लिए मैंने बताया कुछ देर पहले, नेबरहुड बैंकिंग के लिए हम लोग फेमस है। आसपास के जितने भी ये 5, 7, 10 किलोमीटर तक सारे लोन की सुविधा है और सारे सेविंग्स बैंक, करेंट अकाउंट, एफडी, गोल्ड लोन, ट्रैक्टर लोन, ये सारे सुविधाएं उपलब्ध होंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का 13वां ब्रांच है, 13 ब्रांच है। हमने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी मिलके उन्होंने जो हमें दिया था प्लान, उसी हिसाब से हमने एक कुंदनपाल करके एक गाँव है जहाँ पे एक ब्रांच ओपन, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक ब्रांच ओपन किया कुछ 2 हफ्ते पहले। तो यही प्लान है। आपके शुभकामना हमारे साथ रहे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बिहान मेले का आयोजन। लगा देबे का मुला बैठा बना देबे का आमा पान के पातारी करेला पान के दोना ओ झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना ओ मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई और गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। जादू डारे मोलाबो दीवाने मोर का जादू डारे मोलाबो रुनुक छनुक पैरी बाजे खने खने हाय दूरी रुनुक छनुक पैरी बाजे खने खने हाय दूरी मन लाओ मोर भाई राजा तोरे मीठे बोली रे का जादू डारे मोला रे मायारू मोर का जादू डारे मोला रे मायारू मोर का जादू डारे मोला ना। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। दुकान दर दुकान शॉपिंग करने से परेशान है तो आइए, आपका मनपसंद सेल, अपना बाजार सेल, आपके बजट के अनुसार लेटेस्ट सामानों की भरपूर वैरायटियाँ, आपके अपने और घर की हर जरूरत के लिए संपूर्ण सामग्रियों का विशाल भंडार, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और श्रृंगार के सामान, लेडीज, मेंस, किड्स, फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े और हैंडलूम आइटम और खिलौनों की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही किचन आइटम जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम और प्लास्टिक के सामान की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, पर्स, बेल्ट, परफ्यूम और भी बहुत कुछ, त्योहारों, जन्मदिन, मांगलिक अवसरों के लिए गिफ्ट आइटम की खास रेंज, पैकिंग सुविधा के साथ करें पूरे परिवार की शॉपिंग एक ही स्थान से। अपना है तो भरोसा है, अपना बाजार सेल, शनि मंदिर के पास, कोठारी कॉम्प्लेक्स, कामठी लाइन, राजनांदगांव। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन, महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार, 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन,
और बिजली ऑफिस के सामने मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के सरस्वरदास नगर निगम स्कूल मैदान में एक दिवसीय जिला स्तरीय बिहान मेले का आयोजन किया गया, जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने उत्पाद की प्रदर्शनी सह विक्रय के स्टॉल लगाए, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए बिहान योजना से जोड़कर रोजगार मूलक कार्य उपलब्ध करा रही है और महिलाएं अनेक उत्पादों का निर्माण कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं। इसी कड़ी में स्व सहायता समूह की बिहान की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय बिहान मेला का आयोजन किया गया, जहां महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने उत्पाद के प्रदर्शनी सह विक्रय स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की है। बिहान मेले में महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी है। बिहान मेला में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को हुनर दिखाने का अवसर मिला है। उन्होंने स्टॉल के जरिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। महिलाओं ने जहां कोसा उत्पादन, जिमीकंद की खेती, मसाला उद्योग के उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई, वहीं कुछ महिला समूह ने चाट, गुपचुप सहित छत्तीसगढ़ व्यंजन की प्रदर्शनी लगाई, जहां लोगों ने रुचिकर छत्तीसगढ़ व्यंजन का लुत्फ उठाया। बिहान मेला को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है और लोगों ने रसोई उपयोगी सामग्री, सजावटी सामान सहित अन्य वस्तुओं की जमकर खरीदारी की है। बिहान मेला में महिला समूह को अपने उत्पाद बेचने, बाजार मिलने से वे बेहद खुश नजर आई हैं। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने जिले में बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखने की बात कही। राजनांदगांव जिले के नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने आज पत्रकारों से मुलाकात करते हुए जिले में अपनी प्राथमिकताएं बताई। नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से संबंधित जनता की जो भी समस्या होगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन सभी को हम लोग ध्यान देंगे, कोशिश रहेगी कि हम उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें और जितना हमारा प्रयास रहेगा कि
पब्लिक तक हम पहुँचे, आप भी एक बहुत बड़ा माध्यम रहेंगे उसके लिए और पब्लिक भी हमारे तक आ सके। प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी सर? प्रायोरिटीज़ हमारा जैसे पुलिसिंग का 2 बेसिक चीज़ें होती हैं, वो बाकी की जो सारी चीज़ें उन दोनों के अंडर में ही आती हैं। पहला है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आप किसी भी और चीज़ को गिनेंगे समाज से रिलेटेड जो पुलिस और समाज के बीच में आती है, वो इन दोनों चीज़ों के बीच में ही आती है। चाहे आप नशे की बात करें या बच्चों में अपराध की बात करें या आप छेड़खानी की बात करें या कोई भी और हो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस, या आप धार्मिक हिंसा की बात करें या किसी भी और चीज़ को, ये 2 डोमेन्स के अंदर पूरा आता है। ये 2 डोमेन है जो बेसिक पुलिसिंग में हमको डील करने होते हैं। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे बेसिक पुलिसिंग पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहे और इसी सारे जो आप समस्याएं बताए हैं उनको बेसिक पुलिसिंग में ही हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। सर, शहर में छोटे छोटे बच्चे बहुत गाड़ी चला रहे हैं, इसके लिए आगे ये बिल्कुल सही है कि कई जगह ऐसी समस्या है जहाँ पे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं 13, 14, 15 साल के भी, वो भी स्कूटी और मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं, उसमें एक्सीडेंट का शिकार भी होते हैं। और क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग भी ड्राइविंग की नहीं होती है तो खुद से ज़्यादा दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। तो इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो अभी रिसेंटली ही रूल्स में चेंज हुआ है, उनके पेरेंट्स लायबल होते हैं पनिशमेंट के लिए, और उसमें जब भी कुछ इस तरह का केस पकड़ा जाता है तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा और जो भी लीगल कार्रवाई है उनके ऊपर की जाएगी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यातायात सहित विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।